हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हमारी जो कल की क्लास थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें हमने पढ़ा था कि जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनका निर्धारण है किन किन ने किया था और कब किया था और कितने भागों में हमारे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है उनको उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और उसी के साथ हम आज हमारा जो भौतिक प्रदेश कल हमने पढ़े थे, 4 भौतिक प्रदेश पढ़े थे। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और एक आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हमने पढ़े थे। तो उसी में हम इसी क्रम में हम आज हम लेके आए अरावली प्रदेश। इसके बारे में हम आज की हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं। है हमारी अरावली प्रदेश कौन सी है? अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश है। इसके हमने कल चर्चा की थी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है और इसका सबसे पहले निर्माण हुआ था। ये कुछ बातें हमने इसके बारे में पढ़ी थी। तो अब देखते हैं कि अरावली प्रदेश से इसकी आकृति कैसी है। हमारी अरावली प्रदेश है हमारी, तो इसकी आकृति कैसी है? सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि अरावली प्रदेश की आकृति कैसी है। तो इसकी जो आकृति है वो आपकी तंदूरे के समान है। किसके समान है? तंदूरे के समान, तंदूरे के समान। अरावली प्रदेश की आकृति है वो किसके समान है? तंदूरे के समान इसकी आकृति है। बात करते हैं हम आगे कि अरावली प्रदेश है हमारा, इसका भारत में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका भारत में विस्तार है वो है गुजरात से रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली तक। कहाँ तक है? गुजरात से रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली तक है। इसका गुजरात से दिल्ली तक क्या है? अरावली प्रदेश का विस्तार है। बात करते हैं हम आगे कि इसका राजस्थान में विस्तार कहाँ है। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो आपका खेड़ बर्मा सिरोही से झुंझुनू तक है। कहाँ तक है? खेड़ बर्मा सिरोही से झुंझुनू तक इसका विस्तार है। भारत में तो इसका विस्तार गुजरात से रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली तक है और राजस्थान के संदर्भ में इसके देखें तो ये खेड़ बर्मा सिरोही झुंझुनू तक इसका विस्तार है। बात करते हैं आगे हम जो हमारी अरावली प्रदेश है इसका क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, कि इसके कितने प्रतिशत में ये क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है। तो वह आपका 9%। कितना है? 9%। 9% क्षेत्रफल इसका क्या है? जो क्षेत्रफल प्रतिशत है 9% इसमें क्या करता है? इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अरावली प्रदेश में जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो 10%। कितनी करती है? 10% इसमें जनसंख्या निवास करती है। चलो जी आगे देखते हैं कि कुल जिलों में विस्तार। अरावली प्रदेश है, इसका कुल कितने जिले हैं जिनमें इसका विस्तार है? कुल कितने जिले हैं जिनमें अरावली प्रदेश का क्या है? विस्तार है। तो इसके 13 जिले हैं। कितने हैं? 13 जिलों में इसका विस्तार है। कितने जिलों में? 13 जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। आगे देखते हैं इसमें अरावली प्रदेश है हमारा, इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली प्रदेश है हमारा, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो वह है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। 930 मीटर है वो अरावली की औसत ऊंचाई है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर है। इसका 13 जिलों में विस्तार है। इसका 9% इस क्षेत्रफल के अंदर क्या करते हैं? इसका क्षेत्रफल है। 10% यहाँ जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा इसमें अरावली प्रदेश के संदर्भ में कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है। भाई अरावली की जो गुजरात से रायसीना दिल्ली पहाड़ियों तक फैली हुई है तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है वो आपकी 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है इसकी। ये भारत के संदर्भ में है कि अरावली जो भारत में फैली हुई है हमारी, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करते हैं राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। तो अरावली प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला है हमारी, इसकी राजस्थान में लंबाई है वो 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर कहाँ पे है? राजस्थान में जी। 692 किलोमीटर तो आपकी हो गई कुल लंबाई हो गई और 550 किलोमीटर है वो लंबाई हो गई राजस्थान में इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं कि अरावली प्रदेश हमारी, तो इसमें जो जलवायु कैसी पाई जाती है।
अरावली प्रदेश में जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, वो पाई जाती है उप आर्द्र। कैसी पाई जाती है, उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली प्रदेश आपका, इसमें जो कुल लंबाई है, कुल इसकी जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, तो वो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है जी। आगे देखते हैं इसमें कि अरावली प्रदेश है, इसमें मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो अरावली प्रदेश में जो मिट्टी है आपकी वो पाई जाती है आपकी काली, भूरी और लाल। कौन सी पाई जाती है, काली, भूरी और लाल, ये मिट्टी इसमें पाई जाती है। काली, भूरी और लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो अरावली प्रदेश में पाई जाती है। अरावली प्रदेश की मुख्य फसल क्या है, अरावली प्रदेश हमारे इसकी जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, तो इसकी वो है मक्का। कौन सी है, मक्का। मक्का क्या है, अरावली की क्या है, मुख्य फसल है। तो अरावली की मुख्य फसल क्या हो गई, मक्का हो गई। चलो आगे देखते हैं हम इधर। अरावली हमारी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला है, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक ऊंचाई है वो आपकी सिरोही जिले में है। कौन से में है, सिरोही जिले में। कौन से में है जी, सिरोही जिले में। कौन से जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है अरावली की, तो वो आपका हो जाएगा सिरोही जिला। सर्वाधिक विस्तार, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में पाया जाता है, तो अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपका वो उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है जी, उदयपुर में। उदयपुर में, उदयपुर में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अब सर्वाधिक विस्तार की बात हो गई, तो सबसे कम विस्तार कौन से जिले में पाया जाता है, तो अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है वो आपका अजमेर जिले में पाया जाता है। कौन से में, अजमेर जिले में। अजमेर जिले में है, इसका सबसे कम विस्तार पाया जाता है, और सर्वाधिक विस्तार है वो आपका उदयपुर में पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम इसकी कि अरावली पर्वतमाला है, इसमें जो सर्वाधिक अंतराल है, जैसे हमारे अरावली पर्वतमाला है, इसमें जो सर्वाधिक अंतराल है वो कौन से जिले में सर्वाधिक अंतराल है, तो राजस्थान के वो कौन सा जिला है, तो वो आपका हो जाएगा अजमेर जिला। कौन सा हो जाएगा, अजमेर जिले में क्या है, अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। चलो जी, इतनी बात हो गई। अब आगे देखते हैं कि अरावली का सर्वोत्तम बिंदु कौन सा है। अरावली का सर्वोत्तम बिंदु, सर्वाधिक ऊंचाई का बिंदु कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे गुरु शिखर। कौन सा हो जाएगा, गुरु शिखर है वो सर्वोत्तम बिंदु है। इसका क्या है, सर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, गुरु शिखर है जी। अब इसी अरावली का निम्नतम बिंदु कौन सा है, सर्वोच्च शिखर तो आपका सर्वोच्च बिंदु है वो तो गुरु शिखर हो गया, और अरावली का जो निम्नतम बिंदु है वो कौन सा है, तो अरावली का जो निम्नतम बिंदु है वो आपका हो जाएगा पुष्कर घाटी। कौन सी हो जाएगी, पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी कहाँ पे है, तो पुष्कर घाटी है वो आपकी अजमेर में है। कहाँ पे है, अजमेर में पुष्कर घाटी है। ये क्या हो जाएगा, इसका निम्नतम बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्नतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, पुष्कर घाटी अजमेर हो जाएगा, और सर्वोत्तम बिंदु है वो गुरु शिखर हो जाएगा। बात करते हैं आगे कि अरावली प्रदेश है या अरावली पर्वतमाला हमारी, इसमें सबसे ऊंची झील कौन सी है। सबसे ऊंची झील की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी नक्की झील। कौन सी हो जाएगी जी, नक्की झील। कौन सी हो जाएगी, नक्की झील। ये क्या है, सबसे ऊंची झील है। आगे बात करें तो अरावली है आपकी, अरावली को क्या कहते हैं, महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। महान जल विभाजक रेखा किसको कहा जाता है, तो अरावली को कहा जाता है जी। आगे बात करें वनस्पति की, तो अरावली प्रदेश में जो वनस्पति है वो कैसी पाई जाती है, तो अरावली प्रदेश के अंदर जो वनस्पति है वो आपकी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, पतझड़ वनस्पति। पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। तो अरावली प्रदेश के अंदर जो वनस्पति है वो पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। अब एक बार हम इसको दोबारा पढ़ते हैं कि अरावली प्रदेश से इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी तंदूरी के समान इसकी आकृति है जी। बात करें भारत के संदर्भ में अरावली की जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो मैंने बताया था गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ जो दिल्ली तक हैं वहाँ तक इसका भारत के संदर्भ में क्या इसका विस्तार है। और राजस्थान के संदर्भ में इसकी बात करें तो खेड़ बर्मा सिरोही से झुंझुनू तक इसका विस्तार है।
राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो खेड़ बर्मा जो सिरोही है उससे झुंझुनू तक इसका विस्तार है। बात करें इसके क्षेत्रफल प्रतिशत की तो 9% इसका क्षेत्रफल प्रतिशत है। जनसंख्या कितनी निवास करती है तो 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। बात करते हैं कि कुल जिलों में विस्तार, तो अरावली पर्वतमाला है हमारा, तो इसकी जो कुल जिलों में विस्तार है तो वो 13 जिले हैं जहाँ पे इसका क्या है विस्तार है जी। बात करें इसकी औसत ऊंचाई की तो इसकी औसत ऊंचाई है वो आपकी रहेगी 930 मीटर। कितनी रहेगी 930 मीटर इसकी कुल औसत ऊंचाई है। फिर अरावली की कुल लंबाई कितनी है तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर है। बात करें इसकी जलवायु की, जो अरावली प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला है, इसकी जलवायु कैसी है तो वह उपाद्र जलवायु कैसी है, उपाद्र जलवायु है। मिट्टी की बात करें इसकी कि अरावली प्रदेश है या अरावली पर्वतमाला, इसमें जो मिट्टी है वो कैसी पाई जाती है तो वो काली भूरी और लाल मिट्टी पाई जाती है। बात करें इसकी जो मुख्य फसल है, अरावली प्रदेश की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, वो है मक्का। कौन सी हो जाएगी, मक्का इसकी क्या है मुख्य फसल है जी। बात करें अरावली संदर्भ में हम कि इसकी सर्वाधिक ऊंचाई राजस्थान में कौन से जिले में है तो सिरोही जिले में। कौन से में है, सिरोही जिले में इसकी क्या है सर्वाधिक ऊंचाई है। सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है तो सर्वाधिक विस्तार आपका उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में इसका क्या है सर्वाधिक विस्तार है। सबसे कम विस्तार है वो अजमेर जिले में। कौन से में है, अजमेर जिले में क्या है आपका इसका सबसे कम विस्तार है। अरावली पर्वतमाला है या अरावली प्रदेश, इसका जो सर्वाधिक अंतराल है वो कौन से जिले में पाया जाता है तो अजमेर जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में पाया जाता है, अजमेर जिले में पाया जाता है। सर्वोत्तम बिंदु है इसकी बात करें तो वो गुरु शिखर हो जाएगा। निम्नतम बिंदु की बात करें तो वो आपकी पुष्कर घाटी अजमेर इसका निम्नतम बिंदु हो जाएगा। इसकी ऊंची झील की बात करें तो वो नक्की झील हो जाएगी। फिर वनस्पति की बात करें तो पतझड़ वनस्पति। कौन सी हो जाएगी, पतझड़ वनस्पति। और एक बात ये कि अरावली को क्या कहते हैं, महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। ये हमारा आज का अरावली के संदर्भ में बातें थी। अब इसके अंदर इससे आगे हम पढ़ेंगे जो आपकी इसकी अरावली है इसको कितने भागों में बांटा है तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इनके बारे में हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास आगे आएगी उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी।